आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शाहाना खान। यूएन के टॉप ऑफिसर्स ने मुस्लिम विरोधी नफरत की उफान लेती लहर की निंदा की है। यूएन जनरल असेंबली ने शुक्रवार 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। साल 2019 में न्यूजीलैंड की क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों पर हुए हमलों में 51 लोग मारे गए थे, जिसके बाद यूएन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित करके हर साल 15 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। यूएन जनरल असेंबली में फ्राइडे को यह प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जारी हिंसा से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए यूएन जनरल असेंबली से एक विशेष दूत नियुक्त किए जाने का अनुरोध भी किया गया। नए प्रस्ताव के पक्ष में 113 वोट डाले गए, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। यह प्रस्ताव पारित होने से पहले यूरोपीय देशों के समूह द्वारा 2 संशोधन भी पेश किए गए थे। इन संशोधनों में प्रस्ताव की भाषा में बदलाव की बात कही गई थी, जिसमें यूएन विशेष दूत की बजाय फोकल पॉइंट की नियुक्ति और कुरान को अपवित्र किए जाने का उल्लेख हटाने की बात कही गई थी। यूएन के टॉप ऑफिसर एंटोनियो गुटेरस ने शुक्रवार को कहा कि विभाजनकारी बयानबाजियों और तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली प्रवृत्तियों से समुदाय कलंकित हो रहे हैं और हर किसी को इंटॉलरेंस या प्रेजुडिस से मुकाबला करने के लिए एकजुट होना होगा। जनरल सेक्रेटरी गुटेरस ने अपने एक स्टेटमेंट में यह भी कहा कि ऑनलाइन हेट स्पीच वास्तविक जीवन में हिंसा को ईंधन दे रही है, इसलिए डिजिटल मंचों पर नफरत भरी सामग्री को संयमित करना होगा और ऐसी सामग्री को देखने वालों को उत्पीड़न से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि संस्थागत भेदभाव और अन्य अवरोधों के कारण मुसलमानों में मानवाधिकारों और गरिमा का हनन हो रहा है और ये धार्मिक समूहों के विरुद्ध हमलों के वृहद चिंताजनक रुझान का ही हिस्सा है। उनके मुताबिक यहूदी लोगों, अल्पसंख्यक, ईसाई और अन्य समुदायों समेत संवेदनशील हालात में रहने वाली आबादी भी इससे जूझ रही है। हमें इसका सामना करना होगा और कट्टरता के सभी रूपों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यूएन सेक्रेटरी ने जोर देकर कि नेताओं को ये कहा कि भड़काने वाली चर्चा व बहस की निंदा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आइए एक साथ मिलकर हम पारस्परिक सम्मान व समझ को बढ़ावा देंगे, सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने और सर्वजन के लिए शांतिपूर्ण, न्याय संगत व समावेशी समाज बनाने का संकल्प लें। यूएन ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने जेनेवा में कहा कि धार्मिक नफरत और इंटॉलरेंस के सभी रूप एक्सेप्टेबल नहीं है। आज का संदेश पहले से कहीं अधिक जरूरी है। हम शांति, सहिष्णुता और सम्मान को बहाल करने के समय से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि भय से नफरत, अज्ञानता और एक दूसरे के लिए अविश्वास पनपता है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय प्रमुख ने शोक जताया कि इस्लामोफोबिया ने जिंदगियां चुराई हैं, पूरे समुदायों का अमानवीयकरण हुआ है और हेट स्पीच की बाढ़ ला दी है, जिस सोशल मीडिया से बल मिल रहा है। इस क्रम में उन्होंने मध्य पूर्व में मौजूदा हिंसक टकराव के बीच इस्लामोफोबिया से प्रेरित कई घटनाओं का उल्लेख किया। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में ऐसे मामले 600% तक बढ़ चुके हैं। यूएन एजेंसी प्रमुख ने कहा कि सदस्य देशों को ऐसे मामलों को दर्ज करना होगा। धर्म या विश्वास के आधार पर लोगों के साथ की जाने वाली असहिष्णुता से मुकाबले के लिए अपने प्रयासों को बढ़ावा देना होगा। इसके मद्देनजर उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की रोकथाम के लिए रैपिड प्लान ऑफ एक्शन एंड यूएन फेथ ऑफ राइट्स फ्रेमवर्क के अनुरूप धार्मिक विविधता के लिए सम्मान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया भर में मस्जिदों, सांस्कृतिक केंद्रों, स्कूलों और मुसलमानों की निजी संपत्तियों पर हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल द्वारा रमजान के पवित्र महीने के दौरान गाजा में मुसलमान आम नागरिकों को पर्याप्त खाद्य व मानवीय सहायता को निरंतर नकारे जाने से वो शुद्ध हैं और ये ऐसे समय में हो रहा है जब भूख और गंभीर कुपोषण के निशान चारों ओर नजर आ रहे हैं। यूएन विशेषज्ञों ने यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में आवाजाही पर थोपी गई पाबंदियों और गाजा में कई उपासना स्थलों के विध्वंस पर गहरी चिंता जताई है।
उन्होंने कहा कि हर किसी को सुरक्षित महसूस करना होगा और उनके मानवाधिकारों के समान संरक्षण का लाभ उठाना होगा, जिसकी गारंटी सभी देशों द्वारा दी जानी होगी।